आज का टॉपिक है महमूद गजनी। महमूद गजनी के बारे में। तो सबसे पहले है अल्पतगीन। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। वो कौन सा सरदार था? तुर्क का। तो अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन का जो गुलाम था वही इसका दामाद भी बन गया। कौन थे? सुबुक्तगीन। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। सबसे पहला है अल्पतगीन। अल्पतगीन का जो दामाद हुआ कौन हुआ? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र कौन हुआ? महमूद गजनी। अब है अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल, जब पिता उसका पिता थे तो उसने पिता के काल में ही गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा? 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान किया। किसने प्रदान किया महमूद गजनी के पद को? मान्यता किसने दिया? अल आदिल बिल्लाह। अल आदिल बिल्लाह। उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार, कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। कब किया? 1001 ईस्वी में। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। उसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित अदगम प्रतिमा को भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण माना जाता है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। कितनी संपत्ति हाथ लगी? 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। अंतिम आक्रमण जो था महमूद गजनी का 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। जिसमें था अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में ही रहते थे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।